क्या बिहार में जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। इस बार सदन में सीएम नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से ही भिड़ गए। लखीसराय के एक मसले पर सीएम नीतीश विधानसभा अध्यक्ष को हड़काते हुए दिखे। सदन में इस हो हल्ले का सियासी मतलब भी निकाला जा रहा है। सदन में जो कुछ भी हुआ वो आप भी देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है। बिहार विधानसभा में सोमवार को काफी हंगामा हुआ। हंगामा सत्ता पक्ष और विपक्ष में होता तो समझ में आता, लेकिन ये हंगामा सीएम और स्पीकर के बीच देखने को मिला। स्पीकर विजय सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इससे पहले ही बिहार एनडीए में दरार की बातों की अटकलें चल रही थी, लेकिन अब इन अटकलों को और भी ज्यादा हवा मिल चुकी है। दरअसल विजय सिन्हा बीजेपी के सदस्य हैं और लखीसराय से विधायक भी हैं। सीएम की इस तिलमिलाहट से जेडीयू बीजेपी के संबंधों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सदन में लखीसराय की घटना पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पिछले 2 महीनों में 9 लोगों की मौत पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में सवाल पूछा और कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जिससे जनता में भय बढ़ रहा है। और इसी सवाल पर स्पीकर की दिलचस्पी भी बढ़ी, क्योंकि वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। वहीं प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव इस पर जवाब दे रहे थे, लेकिन बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सरकार को घेरने के अंदाज में कहा कि सरकार दोषियों को पकड़ नहीं रही, क्योंकि मामला विधानसभा स्पीकर के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए वो भी इस पर स्पष्ट जवाब चाहते थे। लेकिन जब स्थिति थोड़ी असहज हो गई तो मामला शांत करवाने के लिए सवाल को 16 तारीख तक स्थगित किया गया। लेकिन इस बीच सीएम नीतीश कुमार गुस्से में सदन में पहुंचे और हंगामा करने वालों को लेकर जमकर फटकार लगाई। यहाँ तक कि विधानसभा स्पीकर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। देखा आपने सीएम साहब किस तरह स्पीकर को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनके इस गुस्से पर विपक्ष भी हावी है। राजद के ट्वीट में लिखा गया कि सीएम नीतीश कुमार की माने तो माननीय विधायक सदन और सभापति के पास कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा बस हो हल्ला मचाकर विपक्ष को धमकाने और उनके विधायकों को पिटवाने के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक फरमाया कि बिहार में पूर्णतः पुलिस राज है। वहीं नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर एक कार्यक्रम में तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं, ये तो सर्कस है। सरकार नहीं है, सर्कस है, खाली सर्कस। सर्कस हो रहा है ना, खाली सर्कस। अब हमको अद्भुत लगता है कि इनको जो लोग वोट देते हैं, क्या सोच करके वोट देते हैं। इनको जो लोग वोट देते हैं, ये लोग जानते हैं कि क्यों वोट देते हैं। ये लोग जानते हैं कि धर्म की राजनीति करो, जात की राजनीति करो, नफरत की बातें करो, समाज को लड़ाओ, भाईचारा अमन को खत्म करो। हमको तो नफरत के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मिल रहा है। बिहार में क्या चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार तो चलता ही है, लेकिन गठबंधन की सरकार में जो चल रहा है वो इस बात को हवा दे रहा है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए अब अटकलों और कयासों का सिलसिला भी जारी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि विधानसभा स्पीकर को लताड़ लगने के बाद बीजेपी का क्या रुख रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।